स्पष्ट की गई है कि अग्नि के स्रौत यज्ञ में यज्ञ कुंड के भाग का नाम है सूति, और उससे उत्पन्न होने के कारण इन्हें सूत कहा गया। ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। ये सूत जाति के नहीं है, ये वर्ण सांकर्य इनमें नहीं है। स्कंद पुराण में लिखा है कि स्रौत यज्ञ हो रहा था, और उस स्रौत यज्ञ में अग्नि के कुंड में अलग अलग भाग होते हैं। जैसे सर्वतोभद्र मंडल में होता ना, ये अमुक देवता का है, अमुक देवता का स्थान है, ऐसे ही स्रौत यज्ञ में अग्नि कुंड में अलग अलग स्थान होते हैं। उन स्थानों में मिट्टी के त्रिभुजाकार तिकोने टुकड़े होते हैं, उनको वैदिकों की भाषा में कपाल कहा जाता है। वो कपाल उसमें रखे जाते हैं, और कपालों को रख करके जो वैदिक अग्निहोत्र संपन्न ब्राह्मण यज्ञशाला में ही पुरोडास तैयार करते हैं। एक प्रकार से समझो जौ के आटा को कूट करके वहीं तैयार करते हैं, और उसका आटा उसकी लुगदी बना करके उसकी बाटी छोटी छोटी, ऐसा समझिए, वो छोटी छोटी बाटी ही आहुति के रूप में, और वहां उन देवताओं के क्षेत्रों में उनको स्थापित किया जाता है। और फिर उस पुरोडास को ले लिया जाता, देवता को अर्पित करके फिर उसको ग्रहण किया जाता है, जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, पुरोडास चह रासभ खावा। वो पुरोडास, उसको खाने का अधिकार सबको नहीं है। वैदिक अग्निहोत्र में दीक्षित ब्राह्मण ही उसको ग्रहण करते हैं, और वह अत्यंत अत्यंत पवित्र माना जाता है पुरोडास। तो यज्ञ कुंड में, कुंड के सूती नामक भाग में जो बृहस्पति का क्षेत्र था, उसमें भगवान की इच्छा ही समझो, भगवान की इच्छा से ही, भगवत इच्छा से ऋषियों ने आहुति दी। तो क्षेत्र तो बृहस्पति का था, और पुरोडास इंद्र संबंधी वहां बपन किया गया। जैसे आहुति देना कहते हैं ना, वहां पुरोडास को बपन करना कहते हैं, बोना। तो इंद्र संबंधी पुरोडास का बपन बृहस्पति संबंधी क्षेत्र में किया गया। तो विधिकृत मंत्रकृत विलोमत होने से अग्नि के कुंड के उस सूती नामक भाग से अग्नि के समान प्रज्वलित एक बालक उत्पन्न हो गया। उस बालक को सूती से उत्पन्न होने के कारण सूत कहा गया। और वेद में लिखा है, अग्निर्वै ब्राह्मण, अग्नि ब्राह्मण है। तो अयोनिज अग्नि से उत्पन्न होने के कारण ये ब्राह्मण थे, इसीलिए इनके वध पर और ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित का विधान ऋषियों ने किया। ये बात पुराणों को देखने से स्पष्ट है। एक ग्रंथ, बहुत प्राचीन ग्रंथ निकला था, एक सूतोत्पत्ति विमर्शा, संस्कृत का ग्रंथ है, और उसमें भी इस प्रकार की चर्चा हमने पढ़ी थी। लेकिन स्कंद पुराण के मूल पारायण में इसको विधिवत पढ़ने का अवसर भगवत कृपा से दास को प्राप्त हुआ। और उस समय भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास उस यज्ञशाला में उपस्थित थे। उन्होंने इस बालक के जात कर्म संस्कार किए और अपने शिष्य के रूप में इसे स्वीकार किया और इतिहास और पुराण का आचार्य बनाया। अब एक प्रश्न और उठ गया कि दाऊ दादा को क्या सूझी कथा वाचक, कोई राम राम कर दिया? वो तो बेचारे कथा सुना रहे थे, बैठे बैठे उनको कुशा का प्रहार किया और बस संकल्प किया कि इनकी मृत्यु हो जाए। मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों किया? एक तो स्थूल दृष्टि से एक बात यह है कि जब दाऊ दादा नैमिषारण्य पधारे तो 88,000 शौनकाद ऋषि, ये साक्षात भगवान शेष हैं, उनका समादर हमें करना चाहिए। तो भगवान शेष का अपने अपने आसन से अभ्युत्थान पूर्वक ऋषियों ने उनका स्वागत किया, उठकर खड़े हो गए।
मर्यादा भी है। कोई अति विशिष्ट महानुभाव पधारें, कोई दिव्य महापुरुष पधारें, आचार्य कोटि के महापुरुष पधारें, तो हम लोग उनके सत्कार में उठकर खड़े हो जाते हैं। अभ्युत्थान उनका करना चाहिए। इसी मर्यादा का पालन करते हुए ऋषि उठकर के खड़े हो गए, किंतु सूत जी अपनी आसन से उठकर खड़े नहीं हुए। इसलिए खड़े नहीं हुए कि श्रोता उठकर खड़े हो जाएं, इतने से आगंतुक महानुभाव का सत्कार संपन्न हो जाता है। वक्ता बार बार व्यासपीठ से उठे तो कथा की अमर्यादा होगी, ग्रंथ की अमर्यादा होगी। अब महाराज जी धाम क्षेत्रों में तो बड़े बड़े महापुरुष आते हैं, वो सब अपने अपने समय से आते हैं। और मान लो 3 घंटे की कथा है और 4-5 महापुरुष थोड़ी थोड़ी देर में आए तो कथा तो होगी। फिर व्यास जी गद्दी से उतर उतर दंडवत करने लग जाएं तो कथा तो होगी। फिर कहां कथा होगी, रसभंग होगा। तो व्यास को उठकर नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि व्यासासन पर बैठा हुआ व्यक्ति मनुष्य नहीं है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदय वासिष्ठाय नमो नमः। इसका मतलब ताली मत बजाओ कि व्यास विष्णु रूप है तो हम अपने को विष्णु समझे, नहीं, हम तो दासानुदास हैं। श्रोता के हृदय में यह भाव होना चाहिए कि भगवत चरित्र सुनाने वाला मनुष्य नहीं है, भगवान ही इस रूप में कृपा हमारे ऊपर कर रहे हैं। ये भाव श्रोता के हृदय में होना चाहिए। वक्ता अपने को भगवान मान लेगा तब तो हो गया, तो हमारे यहाँ साधु में कहते ना, ऐसा डूबे था ना पावे। फिर तो ऐसा डूबे कि था ना पावे, फिर था नहीं मिलेगी। तो सूत जी दाऊ जी का अनादर करना चाहते थे, ऐसी बात नहीं। एक व्यासपीठ की मर्यादा के कारण वे उठकर खड़े नहीं हुए। और दाऊ जी ने थोड़ा लीला की। लीला इसलिए की कि दाऊ जी यह सिद्धांत, यह नियम संसार के समक्ष उपस्थापित करना चाहते थे कि यदि हम भी ऐसा काम करें तो वह अनुचित है। इसलिए आगे भविष्य में भी व्यासपीठ पर बैठने के बाद व्यास आसन को न छोड़े। यद्यपि कहीं ऐसा भी होता है कि बहुत अधिक भावुकता होती तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो अपनी भावना की ही बात है। यथार्थ बात यह है कि व्यासपीठ पर मंगलाचरण करने के बाद बैठने के पश्चात फिर वह जितनी देर भगवत चर्चा कर रहा है उतनी देर उसे आसन बार बार त्यागने की आवश्यकता नहीं है। मूल बात है। दाऊ जी ने ऐसा क्यों किया? इस संबंध में हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी एक बड़ा सुंदर भाव बताते थे। महाराज जी से हमने पूछा कि महाराज जी दाऊ जी ने ऐसा किया ही क्यों? ऐसा नहीं, जब गलत था तो उनको तो भगवान ने नहीं करना चाहिए, क्यों किया ऐसा? तो महाराज जी ने बताया कि श्री सूत जी महाराज, उनका निरतिशय प्रेम भगवत भागवत चरित्रों से है और वे अत्यंत निर्लोभ और निष्काम वक्ता हैं, किंतु उन्होंने अपने मन में एक ही प्रार्थना, एक ही कामना, एक ही संकल्प भगवान के चरणों में किया था, ऋषियों के समक्ष किया था कि हम यही चाहते हैं कि अंतिम श्वास तक हम भगवत चर्चा करते रहें और भगवत दर्शन करते करते, भगवत कथा कहते कहते और हमारा भगवत धाम प्रयाण हो जाए, क्योंकि कथा ही हमारा इष्ट है। तो दाऊ जी श्री ठाकुर जी से भिन्न तो नहीं है,
शेषाख्यम धाम मामकम, भागवत जी में भगवान कहते हैं शेष जी मेरा ही तेज है, मेरा ही स्वरूप है। तो मानो दाऊ दादा के रूप में साक्षात ठाकुर जी पधारे और कुश क्या है? भगवान की रोमावली ही है। यज्ञवाराह के रोम से कुश प्रकट हुए, मानो कुश के स्पर्श से बिना किसी कष्ट के दाऊ दादा का दर्शन करते करते, कथा कीर्तन करते करते सूत जी तो अपने संकल्प के अनुसार भगवत धाम चले गए। दाऊ दादा ने प्रायश्चित किया, हत्याहरण तीर्थ की स्थापना की और ऋषियों ने कहा महाराज अब कथावाचक हम कहां से खोज के लाएंगे? तो दाऊ जी ने श्री लोमहर्षण सूत जी के पुत्र उग्र श्रवा जी को आशीर्वाद दिया और अपना दक्षिण कर कमल उनके मस्तक पर पधरा कर कहा कि अपने पिता का संपूर्ण इतिहास पुराण का ज्ञान इस बालक के भीतर प्रकट हो जाएगा। जैसे सूत जी कथा कहते थे ऐसे ही अपने पिता के समान ये भी कथा कहेंगे और ये आपको कथा सुनावेंगे। तो महाराज जी वो जो सूत जी है ना, उग्रश्रवा सूत जी, उन्होंने भागवत की कथा सुनाई। ठीक भी है, व्यास जी के शिष्य इनके पिताजी हैं और उग्रश्रवा जी सुखदेव जी के शिष्य हैं। ये सुखदेव जी के चेला हैं। तो इन्होंने गुरु परंपरा से भागवत अपने गुरु जी से प्राप्त की है। इसलिए जिसने आचार्य परंपरा से भागवत का अधिगम किया था, ऐसे आचार्य महामुनिंद्र भगवान सुखदेव जी के शिष्य के मुखारविंद से ही भागवत सुनवाना दाऊ जी को अभीष्ट था। इसलिए दाऊ जी ने आशीर्वाद दिया और इन सूत जी महाराज ने ये कथा सुनाई। इनको भागवत में रौमहर्षणी कहा गया। रोमहर्षण का पुत्र रौमहर्षणी, जैसे दाक्षी बनता है ना व्याकरण में, दक्ष की अपत्य संतान उसको दाक्षी कहेंगे, ऐसे ही रोमहर्षण के पुत्र को रौमहर्षणी कहेंगे। अत इय सूत्र से इय प्रत्यय होकर के आद्यच वृद्धि होकर के रोमहर्षण से अपत्य अर्थ में रौमहर्षणी शब्द निष्पन्न होता है। माने जो रोमहर्षण का पुत्र है। लोमहर्षण शब्द भी आता है, रोमहर्षण भी आता है। रलयो रभेदा, रकार और लकार दोनों में व्याकरण में अभेद माना गया है। इसलिए रोमहर्षण भी ठीक है और लोमहर्षण भी ठीक है। इन्होंने श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा सुनाई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की